नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र सशक्त होता है जब चुनाव पारदर्शिता के साथ होता है। मतदाता जब भयमुक्त होकर के अपना मतदान करता है और अपनी इच्छा के अनुसार जब प्रतिनिधि का चयन करता है तो ये लोकतंत्र की मजबूती का एक सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इस समय गोरखपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनके मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे साथ अमित कुमार पांडे और मानू पांडे जी हैं, जो कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कनिष्ठ कार्यकारिणी पद जो है प्रथम सोपान का पद माना जाता है। यहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, तो उत्साहवर्धन हो इसलिए हम भी जो है प्रत्याशी की आवाज़ बन करके मतदाताओं तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमित कुमार पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप बताइए, आप जो है कार्यकारिणी कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कचहरी में आप जो है कितने दिनों से आप विधि व्यवसाय में हैं, क्या बताएंगे? लगभग हमको 3 साल हो चुका है कचहरी में विधि व्यवसाय करते हुए। अच्छा। मैं इस समय वर्तमान में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर से कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हम उस पर बातचीत करेंगे। आप बताइए, 3 साल से आप यहाँ कचहरी में हैं, तो आपको क्या लगा कि कचहरी में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है जिस पर अभी तक की कार्यकारिणी ने कोई कार्य नहीं किया है, और आप अगर सदन में जाते हैं तो आप अधिवक्ताओं की आवाज़ बन करके वहाँ अपनी बात को रखेंगे ताकि कार्यकारिणी उस दिशा में कार्य कर सके? क्या बताएंगे? मैंने इस व्यवसाय में ये देखा कि सबसे पहले तो अधिवक्ताओं की, चूँकि ये गोरखपुर की जो बार है पूर्वांचल की सबसे बड़ी बार मानी जाती है, और इसमें जो आर्थिक सहायता है इसको बहुत कम इसकी राशि दी जाती है। सबसे पहले मैं अगर सदन में गया तो इस राशि को बढ़वाऊँगा और इस राशि को एक सम्मानजनक उस पर ले जाके किसी को वो पैसा मिले तो उस पैसे से वो अपना इलाज करा पाए, क्योंकि अभी 20 से 25 हज़ार रुपये हमारे यहाँ से पर्याप्त पैसा नहीं हो पाता इलाज कराने के लिए। तो सबसे पहला मेरा ये है कि मैं उस चीज़ को ठीक कराऊँ। मैं सदन में पहुँचूँगा तो मैं उस चीज़ को पहले दुरुस्त कराऊँगा कि इसको एक सम्मानजनक पैसा किसी को मिला है अधिवक्ता को, जिससे वो अगर किसी पीड़ा में है, किसी अपने दर्द इलाज में कराना है तो उसको वो दुरुस्त करा पावे। मतलब एक बेहतर राशि उसे मिल जाए। हाँ। ताकि वो आसानी से इलाज करा पावे, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि है। नहीं, बहुत सही है। देखिए, ये दृष्टि होती है और आप की दृष्टि इस पर है अगर, तो ये अच्छी सोच मानी जाएगी कि जब पीड़ा में होता है कोई अधिवक्ता और उसे पैसे की आवश्यकता होती है तो उस समय अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो इलाज नहीं हो पाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आपकी सोच अगर ये है तो निश्चित रूप से सदन इस पर जरूर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त आप ये बताएं कि परिसर में और भी तमाम सारी समस्याएं हैं, उस संबंध में क्या कभी आपकी नज़र उन समस्याओं पर गई है? इसके इस समय सबसे बड़ी बात युवा साथियों को बैठने की बड़ी समस्या है। इस पे भी हम लोग सदन में बात करेंगे कि समुचित व्यवस्था हो जाए, कि सब लोगों को एक बैठने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जितने भी नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। और वो उसको हम लोग को दुरुस्त करना है कि उनको कहीं ना कहीं सीट मिल जाए, उनको कहीं ना कहीं विधि व्यवसाय करने का मौका मिले। जब जगह ही नहीं मिलेगी तो आदमी व्यवसाय कहाँ करेगा? व्यवसाय कहाँ करेगा? नहीं, तो बैठने की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कचहरी परिसर में इस समय, वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी समस्या दिखने में आ रही है कि जैसे कहा जाता है कि अधिवक्ता ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होता है, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है अधिवक्ता को। तो इस समय, वर्तमान समय में कचहरी में देखने में आ रहा है कि बुजुर्ग अधिवक्ता गेट से पैदल अपने चैम्बर तक जा रहे हैं। गाड़ी की अनुमति उन्हें नहीं है कि वो गाड़ी अंदर ले जा सकें। तो ये अपने आप में क्या आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या है? ये तो हम लोग देख रहे हैं, इतना देख के समझ लीजिए इतना बुरा लग रहा है। जितने सीनियर लोग हैं जिनके पैर में दिक्कत है, जो एकदम नहीं चल सकते, वो भी पैदल कैसे कैसे अपनी सीट पे जा रहे हैं। हम लोग अगर सदन में गए तो हम लोग इस चीज़ को दुरुस्त कराएंगे और इस चीज़ को हम लोग हल करके, क्योंकि इस कार्यकारिणी में आवाज़ कई बार उठी और दब गई, लेकिन इसका हम लोग हल कराएंगे और इसका हम लोग इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा इसको करेंगे। लेकिन हमारे सीनियर पैदल जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए समुचित उनकी गाड़ी जाएगी, उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा हम करेंगे। बहुत सुंदर। युवा अधिवक्ता जब कचहरी में आता है
तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं कि हम चलेंगे, एक अच्छा वकील बनेंगे। युवा अधिवक्ता प्रेरित हो सके कि वो अध्ययन करे और ज्ञान अर्जन करे, क्योंकि विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। अधिवक्ता के नाम के पहले ही विद्वान शब्द जुड़ा होता है। तो अधिवक्ता, जो युवा अधिवक्ता आ रहा है, उसकी दिशा अध्ययन की तरफ जाए, न कि यहाँ बैठ करके जो है हड़ताल, धरना और प्रदर्शन की तरफ सिर्फ उसका ध्यान हो। वो एक बेहतर अधिवक्ता बने, अध्ययन बेहतर तरीके से वो कर सके। तो क्या उस दिशा में भी आपने सोचा है कि कार्यकारिणी में जाने के बाद? ये है कि कम से कम हड़ताल हो, काम ज़्यादा हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजनों का सम्मान बना रहे, उनसे हम लोग रोज़ सीख ले रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है रोज़, कुछ ना कुछ ज्ञान वाली जो भी चीज़ हम लोग फंसते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और पूछ लेते हैं कि गुरु जी बताइए इसमें हम लोग को क्या करना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। चलिए, हमारी शुभकामना है। आप चूँकि युवा अधिवक्ता हैं और राजनीति के प्रथम सोपान पर आप हैं। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, जो कि आपके बातचीत से ये लग रहा है कि आप कचहरी के लिए नए हैं, लेकिन आप अध्ययन के दौरान क्या छात्र राजनीति वगैरह से भी आपका जुड़ाव रहा है? हमने विश्वविद्यालय से, गोरखपुर विश्वविद्यालय से मंत्री पद का चुनाव लड़ रहे थे। हम अपने वार्ड से पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं। गोरखनाथ मानसरोवर नगर वार्ड है हमारा। अच्छा। पहले वो हजारी बाग था, इस समय मानसरोवर नगर हो गया है। यानी निश्चित रूप से आपके अंदर जो है, आप छात्र राजनीति से जुड़े हैं। एकदम। ये बातचीत के क्रम में ये एहसास हुआ है कि आप जो है, आपके अंदर वो परिपक्वता है। कचहरी के लिए आप नए हो सकते हैं, कचहरी में आप कनिष्ठ कार्यकारिणी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसके पहले एक राजनीतिक परिपक्वता जो होनी चाहिए वो आपके अंदर है। मानो जी, अगर मैं आखिरी सवाल के रूप में आपसे ये कहूँ कि यहाँ का मतदाता आपको जरूर अपना कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित करे, क्यों, क्या कहेंगे आप इसमें? हम तो जहाँ भी कहे हैं, जहाँ भी हम कहें कि कनिष्ठ कार्यकारिणी सबसे छोटा पद जरूर है, लेकिन हमसे अगर जिस उम्मीद से कोई वोट दे रहा है, हमारे गुरुजन ही, हमारे गुरुजन, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र लोग, तो ये जानना है कि उनका कोई काम वहाँ रुकेगा नहीं। मतलब आप उनकी आवाज़ बनेंगे? एकदम, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। उनका कोई काम वहाँ बार में रुकना नहीं है। जो भी उचित काम रहेगा तुरंत उसका त्वरित काम कराया जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा जोर यही है कि जो भी आज के डेट में एक लोग का हमने वो आर्थिक सहायता दिलाई थी, उनको वो कैंसर रोगी थे और हमारी बार से पता नहीं क्यों इतना हिला हवाली हो रही थी। हम 24 घंटे के अंदर उनका 20,000 का चेक बनवा के RTGS करवा दिए 24 घंटे के अंदर। तो यहीं बैठते हैं सामने उपाध्याय जी। बिल्कुल, नहीं, बहुत सुंदर जो है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आप जो है, यही कारण है कि मतदाता आपको बस हम काम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर जो है। पांडे जी, आप जो है, चूँकि प्रचार कार्य का ये व्यस्ततम समय है, मतदान 1 अप्रैल को होना है, तो उस अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए भी समय निकाला और अपने मतदाताओं को, मेरे दर्शकों को आपने अपनी कार्य योजना से अवगत। मैं एक अपील करना चाहूँगा, कनिष्ठ कार्यकारिणी पद का प्रत्याशी हो, क्रमांक संख्या 1 मुझे मिला है, भारी मतों से मुझे विजयी बनावे। अच्छा, और बार में भेजें। मिला है आपको? क्रमांक संख्या 1 मिला है और विजयी बनावे, और जितनी भी उम्मीद की जा रही है उससे कई गुना हम लोग काम करेंगे। आप यहाँ आए, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को आप अपनी कार्य योजना से अवगत कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।